सभी छात्रों को नमस्कार। जैसा कि पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था आपको कि क्लास 10th का विज्ञान विषय का सिलेबस क्या होगा, कैसे अंक विभाजन होगा, ये सब हमने चर्चा की थी। अगर किसी भैया ने वो वीडियो नहीं देखा है तो अब देख लें। फिर उसके बाद हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? अगर हम जैव प्रक्रम की बात करें तो उससे पहले हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि जितने भी सजीव जीव हैं तो वो सजीव क्यों हैं? वो इसलिए सजीव हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं जिनसे वह जीवित कहलाते हैं। उनमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे सजीव है तो उसमें पोषण होता है, पाचन होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, परिसंचरण, जनन, ये सब क्रियाएं इस जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी जो कोई भी सजीव है उसके अंदर नरिशिंग का काम करते हैं। उनके अंदर जो है जीवित रखने की ऐसी मशीन है कि उसमें जो अगर ये क्रियाएं नहीं होंगी तो कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जैसे कि हम पोषण की बात करें तो पोषण के अंतर्गत भोजन का ग्रहण करना आता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सजीव कौन है? जो भोजन ग्रहण करे, भोजन का उसके अंदर पाचन हो, तभी सजीव माना जाएगा। तभी अगर ये क्रिया नहीं होगी तो वह जीवित नहीं रह सकता। ऐसे ही श्वसन है, श्वास नहीं लेगा कोई मनुष्य तो कैसे जीवित रहेगा। उत्सर्जन है, यदि शरीर के आप जानते हैं कि पाचन की क्रिया होती है तो उसमें जो है बहुत से ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, खराब पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो शरीर से मलमूत्र के रूप में जो पदार्थ निकलते हैं या श्वसन के दौरान भी जो है पदार्थ बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो उसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो वह उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। इसी तरह परिसंचरण, परिसंचरण में क्या होता है कि जो शरीर है वह क्या करता है कि जो भोजन है, ऑक्सीजन है, इन सबको पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से पहुंचाता है, तो ये परिसंचरण कहलाता है। जनन द्वारा क्या होता है कि कोई भी जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो ये सभी प्रक्रियाएं हैं जो एक सजीव में होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये क्रियाएं नहीं होंगी तो हम जो है जीवित नहीं रह सकते। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण और जनन, ये सभी क्रियाएं आती हैं। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सी क्रियाएं जो आती हैं। आगे चलते हैं। तो जैव प्रक्रम की बात हमने कर ली। अब हम इसमें सभी प्रक्रमों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पोषण की बात करते हैं। पोषण क्या है? पोषण एक जटिल क्रिया है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे आपके सामने भोजन रखा हुआ है तो भोजन हम ग्रहण करेंगे तो पहली क्रिया क्या आएगी पोषण के अंतर्गत? जीव द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना। फिर जब हम ग्रहण कर लेंगे यानी मुंह के द्वारा पेट में भोजन चला जाएगा तो अब क्या होगा? उसका पाचन होगा। तो पाचन क्रिया आ गई इसके अंतर्गत। ठीक है, दो क्रियाएं हो गई। तीसरी क्रिया हो गई, अब भोजन पचेगा, पचने के बाद उसका अवशोषण होगा। अवशोषण का मतलब पूरा शरीर उसे ग्रहण करेगा, रक्त में मिलेगा। ठीक है, और फिर कुछ अपचा भोजन भी होगा, यानी जिसका पाचन नहीं होगा उसे शरीर से बाहर भी निकाला जाएगा, तो उसे हम बहिक्षेपण कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पोषण एक जटिल क्रिया है जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना, उसे पचाना, पचे हुए भोजन का अवशोषण, ठीक है, जो अपचा हुआ भोजन है उसे शरीर से बाहर निकालना, ये क्रिया कहलाती है बहिक्षेपण। ये सभी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? पोषण के अंतर्गत आती हैं। फिर
जो पोषक पदार्थ है या जो भी भोज्य पदार्थ है वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, शरीर की मरम्मत करते हैं। कहीं चोट फोट लग जाती है तो जो भोजन होता है वो शरीर की मरम्मत भी करता है। ये सब काम करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, पोषण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला भाग है स्वपोषी पोषण और दूसरा भाग क्या है, विषम पोषी पोषण है। तो स्वपोषी पोषण के बारे में बात करेंगे। स्वपोषी पोषण क्या है, ये हरे पेड़ पौधों में होता है। आप जानते हैं हरे पेड़ पौधों को हम क्या करते हैं, भोजन खिलाते हैं क्या, रोटी खिलाते हैं, नहीं खिलाते हैं। तो वो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, उनके अंदर कौन सी क्रिया होती है, तो उनके अंदर जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं, इसके बाद मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पोषण है वो स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण में कौन से आते हैं, विषम पोषी पोषण जो है इसमें जो मनुष्य हैं, जंतु हैं, कवक हैं, प्रोटिस्ट हैं, जीवाणु हैं, ये सभी जो है आपका विषम पोषी जीव हैं और ये अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकते हैं। ये अपना भोजन अपने आप नहीं बनाते, बल्कि भोजन के लिए स्वपोषी जीवों पर या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं तो कौन कौन से जीव आते हैं, मनुष्य है, ठीक है, जितने भी जंतु हैं सारे विषम पोषी जंतु, सब में विषम पोषी पोषण पाया जाता है। एक जंतु आप नोट कर लेना, इगुलिना, एक ऐसा जंतु है जिसमें स्वपोषी पोषण होता है, उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है जो पेड़ पौधों में होता है। इस कारण से वह एक ऐसा जंतु है जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनता है, उसका नाम है इगुलिना। इसी प्रकार से कवक हो गए, कवक मतलब फफूंद जो अचार मुरब्बों में आ जाती है, ये कवक फफूंद कहलाता है। ये भी, इसमें भी विषम पोषी पोषण होता है, ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसी प्रोटिस्टा आ जाता है, प्रोटिस्टा में आपका अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम, ये सारे जीव आते हैं। फिर जीवाणु भी आ जाते हैं इसी के अंतर्गत। तो ये सब विषम पोषी जीव हैं क्योंकि ये अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब विषम पोषी जीवों की बात करें तो इसमें भी 3 प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब शाकाहारी अगर जीव की बात करें, आप सभी लोग जानते हो जो साग सब्जियों खाते हैं, ठीक है, शाकाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब शाकाहारी जीव हैं। फिर मांसाहारी जीव की बात करें तो मांस का सेवन करने वाले जो जीव हैं वो मांसाहारी जीव कहलाते हैं। आप जानते हो मांसाहारी जीव में कौन कौन से जीव आते हैं, ठीक है, उनका नाम भी लिखिएगा। एक होमवर्क आपका ये होगा कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों का नाम लिखें। तो वे जीव जो मांस व साग दोनों पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। ठीक, तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये तो 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबको ध्यान होना चाहिए। फिर आता है मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी कौन से जीव होते हैं, ये जीव अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे आपको मैंने कवक बताया था, जो सड़े गले पदार्थों से, ठीक है, अपना भोजन ग्रहण करने। जैसे रोटी रख दीजिए आप कुछ दिनों के लिए तो उसमें हरे रंग की फफूंद आने लगती है, आ जाती है ना फफूंद, तो वो फफूंद क्या होता है बेटा, वो कवक होता है। क्या होता है, कवक। जो सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करें क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम बात करते हैं परजीवी जीवों की। तो परजीवी जीव कौन से होते हैं, आपने कुछ जीवों के बारे में सुना होगा। जैसे कि एक परजीवी जीव है जो हमारे छोटे बच्चों में हो जाता है, एस्करिस, जिसे केचुआ कहते हैं। ठीक है, बच्चों के हो जाता है, पेट में दर्द करता है, ठीक है, वो केचुआ कहते हैं, लेकिन उसका नाम, वैज्ञानिक नाम एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडेज है। तो ये एस्कैरिस हो जाता है। तो एक ऐसा जीव है, क्या करता है हमारे शरीर में एक तो हमारा भोजन खाता है, हमें कमज़ोर बनाता है, ठीक है, हमें हानि पहुंचाता है, ठीक है, तो हमारे शरीर में रह करके वो हमें बीमार करता है। तो ऐसे जीव जितने भी हैं वो क्या कहलाते हैं, परजीवी जीव कहलाते हैं। तो परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये जीव अपना भोजन अन्य जीवित जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं तथा उनके शरीर पर निवास करके, ये बहुत ज़रूरी बात है, उनके शरीर में निवास करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाते हैं।
इनके अंतर्गत कुछ जीवाणु आते हैं। हमारे शरीर में भी जीवाणु हैं कुछ जो हमें हानि पहुंचाते हैं, डायरिया हो जाता है, ठीक है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है शरीर में। ये सब जीवाणु से तो रोग होते हैं, कॉलरा हो जाता है। ये सब जीवाणु जनित रोग हैं, हमारे शरीर में रहते हैं और क्या करते हैं, हमें बीमार करते हैं और हमारे शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसी कवक हैं, आपने देखा होगा दांत खाज खुजली हो जाता है, ये सब कवक से होता है, ठीक है। ये भी परजीवी जीव हैं, हमारी त्वचा पर निवास करते हैं। ये यकृत कृमि हो गए, फीता कृमि हो गए और अमरबेल है। ये पादप भी परजीवी होते हैं कुछ। आपने देखा होगा अमरबेल जो है एक दूसरे पेड़ की सहायता से ऊपर चढ़ जाती है और उस पौधे को ज़्यादा ग्रोथ नहीं करने देती है। तो इस प्रकार से ये हमारे स्वपोषी और परपोषी जीवों की बात हो गई और पोषण की बात हो गई। आगे एक वीडियो और बनाएंगे, अभी इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।